मे बी लेटर ऑन। हम्म। लास्ट लास्ट टॉपिक आई थिंक हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी स्टार्ट किया था। पोर्ट जी सिक्योरिटी पे जी। हमने डिस्कस किया था। ये पोर्ट सिक्योरिटी चल रहा हूँ। ओके। सो लास्ट सेशन के अंदर हमने ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट पे काम किया था। पोर्ट सिक्योरिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और वो है वीटीपी कॉन्सेप्ट, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आज हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? वीटीपी। और ये जो टॉपिक है ये सिस्को का फीचर है। ओके। ये टॉपिक आपका सिस्को का फीचर है। अगर अगर आप किसी और वेंडर के डिवाइस पे आप काम कर रहे हो तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसे आप कहते हो वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है पहले हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है। मेरे पास एक स्विच है और इस स्विच पे मुझे, ये स्विच नंबर 1 है, मुझे इस पे वीलैन क्रिएट करना है। एडमिन ने मुझसे कहा आपको वीलैन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30, वीलैन 40 क्रिएट करना है। तो ये सिंपल सा टास्क है। मैं इस स्विच को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा और जो वीलैन क्रिएट करने की कमांड है उस कमांड को मैं रन करूंगा। याद है हमने वीलैन क्रिएट किया था। तो मैं जी डिवाइस जी। को कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, वीलैन क्रिएट कर रहा हूँ। ये सिंपल सा टास्क है। अगर मेरे पास एक और स्विच है, स्विच नंबर 2, एडमिन ने कहा कि इस स्विच पे भी आपको विलेन क्रिएट करने हैं, विलेन 10, 20, 30, 40। तो सिंपल सा टास्क है। मैं इस डिवाइस को कंसोल के थ्रू एक्सेस करूंगा और विलेन क्रिएट करने की कमांड को यूज करूंगा। नाउ इन केस अगर आपके पास मल्टीपल स्विचेस हैं, आप जिस इन्फ्रा में काम कर रहे हो वहां पे कंपनी ने 50 स्विचेस को बाई किया, 50 स्विचेस, और इन पे आपको विलेन क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए एडमिन ने आपसे कहा कि इन 50 स्विचेस पे, 50 स्विचेस पे आपको विलेन क्रिएट करना है, विलेन 10, 20, 30, 40। तो आपने क्या किया? पहला स्विच आपने लिया, स्विच नंबर 1, उसको आपने कंसोल के थ्रू एक्सेस किया और विलन की कमांड को आपने रन किया, विलन 10, 20, 30, 40। देन आपने दूसरा स्विच लिया, देन आपने कंसोल के थ्रू उसे एक्सेस किया, विलन 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से आपके पास 50 स्विचेस हैं। अगर मैं एक एक स्विच को एक्सेस करूं कंसोल पोर्ट के थ्रू और विलन को क्रिएट करूं, ठीक है, मैंने कर दिया, नो प्रॉब्लम। मुझे विलन क्रिएट करना था, मैंने पूरा डे ये टास्क किया और विलन मैंने क्रिएट कर लिया। बट एडमिन मेरे पास आ रहा है और वो मुझसे कह रहा है नेक्स्ट डे कि मैं आपको बताना भूल गया, आपको विलेन 50, 60, 70 और 80 भी क्रिएट करना था। तो अगेन मुझे क्या करना होगा? हर एक स्विच को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना होगा, विलेन मुझे क्रिएट करना होगा। अगले दिन एडमिन आया, उसने कहा कि मैं आपको बताना भूल गया, आपको विलेन 90, 100 और 110 क्रिएट करना था। आपने वो भी क्रिएट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। फिर एडमिन कह रहा है कि नहीं, हमें विलेन 50 और 60 नहीं चाहिए। तो आप उसको घूर के देख रहे हो, राइट? पॉइंट ये है मेरा कि विलेन क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है इन लार्ज स्विचिंग सिनारियो। करंटली विलेन डिलीट हम्म। करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना इन लार्ज स्विचिंग सिनारियो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता कि मैं ये टास्क सेंट्रलाइज बैठ के करता, मैं एक स्विच पे बैठ के मैं विलेन को क्रिएट करता, विलेन 10, 20, 30 में विलेन को क्रिएट करता, वो ऑटोमेटिकली बाकी जो 49 स्विचेस हैं उन पे वो ऑटोमेटिकली विलेन क्रिएट हो जाता। मैं एक ही स्विच पे बैठ के विलेन को डिलीट करता, मॉडिफाई करता, वो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती रेस्ट 49 स्विचेस पे। तो अगर आपको ये टास्क परफॉर्म करना है देन यू कैन गो विथ वीटीपी कॉन्सेप्ट। आपको उस स्विचिंग के सिनेरियो में एक कॉन्सेप्ट यूज करना हो, उसे कहते हैं वीटीपी, वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो वीलेन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, अगर आपको वीलेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना होगा और इन बिटवीन जो स्विच लिंक आप यूज कर रहे हो वो लिंक आपका ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको वीटीपी इन्वायरमेंट कहीं क्रिएट करना है तो आपने केबल कनेक्ट किया स्विचेस को, इन बिटवीन जो लिंक आप यूज कर रहे हो, इन बिटवीन जो लिंक आप यूज कर रहे हो स्विचेस, उस लिंक को आपको यूज करना है एज अ ट्रंक पोर्ट या एज अ ट्रंक लिंक। दूसरी रिक्वायरमेंट वहां पे क्या है कि आपको वीटीपी डोमेन आपको क्रिएट करना होगा। वीटीपी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं अभी मैं आपको कमांड से शो करूंगा कि वीटीपी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर किसी भी स्विच को उस वीटीपी इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास सेम वीटीपी डोमेन नेम होना चाहिए।
तो आपको यहाँ पे वीटीपी डोमेन नेम क्रिएट करना होता है। तीसरा, अगर आप वीटीपी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपको वीटीपी मोड क्लियर होना चाहिए। आपको वीटीपी मोड क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन तरह के मोड होते हैं वीटीपी के। आपके पास पहला मोड ऑप्शन होता है क्या, सर्वर मोड। स्विच को आप वीटीपी के सर्वर मोड में रख सकते हो, या स्विच को आप यूज कर रहे हो वीटीपी के क्लाइंट मोड के लिए, या ट्रांसपेरेंट मोड। तो अगर आप वीटीपी यूज कर रहे हो तो वीटीपी मोड ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। और वीटीपी के तीन मोड ऑप्शन है, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। और अगर कोई भी स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है तो वो वीलन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और वीटीपी एडवर्टीजमेंट को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड कर सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस फॉर एग्जांपल लगा दिया, मल्टीपल स्विचेस, ये केबल आपने अटैच किया। मैंने आपसे कहा ये जो पोर्ट है वो आपकी ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए इन बिटवीन स्विचेस। नाउ अगर ये सारे स्विचेस बाय डिफॉल्ट वीटीपी के सर्वर मोड पे हैं, तो मैंने आपसे कहा कोई भी स्विच अगर वीटीपी के सर्वर मोड पे है तो वो वीलन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और वीटीपी एडवर्टीजमेंट, वो जो अपडेट होता है उसे कहते हैं वीटीपी एडवर्टीजमेंट। एग्जाम्पल के लिए आपने स्विच नंबर 1 पे बैठ के विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30 क्रिएट किया। अब ये अपडेट दूसरे स्विच पे के पास जा रही है। इस अपडेट को हम क्या कहते हैं, वीटीपी एडवर्टीजमेंट। वीटीपी एडवर्टीजमेंट। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के हम्म। सर्वर मोड पे है तो वीटीपी एडवर्टीजमेंट दूसरे स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। अब ये स्विच भी बाय डिफॉल्ट वीटीपी के सर्वर मोड पे है, स्विच नंबर 2। तो ये उस अपडेट को जैसे ही रिसीव करेगा, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करने के बाद उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो आगे स्विच को फॉरवर्ड कर देगा। फिर नेक्स्ट स्विच, ये भी क्या, आपका वीटीपी के सर्वर मोड पे है, बाय डिफॉल्ट आपने मोड चेंज नहीं किया है। तो ये उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करेगा और आगे स्विच को फॉरवर्ड करेगा। अगर कोई भी स्विच वीटीपी के सर्वर मोड पे है तो वीलन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। यानी इस सिनेरियो में किसी भी स्विच पे जाके आप वीलन क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं सारे स्विचेस पे ये टास्क नहीं करना चाहता, तो मैं एक स्विच को यूज करना चाहता हूँ एज अ वीटीपी सर्वर मोड, और जो बाकी स्विचेस हैं उनको मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ वीटीपी क्लाइंट। एग्जाम्पल के लिए ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वीटीपी क्लाइंट मोड। इस स्विच को भी मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, वीटीपी क्लाइंट मोड, वीटीपी क्लाइंट मोड। तो स्विच नंबर 1 पे बैठ के मैंने क्या किया, स्विच नंबर 1 पे बैठ के मैंने वीलन 10, 20, 30 क्रिएट किया। अब ये वीटीपी एडवर्टीजमेंट इस स्विच के पास जा रही है। ये स्विच आपका वीटीपी के क्लाइंट मोड में बैठा हुआ है। तो ये उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद उस अपडेट को दूसरे स्विच को फॉरवर्ड करेगा। स्विच नंबर 3 ने जैसे रिसीव किया वीटीपी एडवर्टीजमेंट को, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई किया और उस अपडेट को भेजा अगले स्विच को। अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड पे है तो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव कर सकता है, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई कर सकता है, और फिर उस वीटीपी अपडेट को, वीटीपी एडवर्टीजमेंट को दूसरे स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। बट वो स्विच वीलन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। यानी अब इन स्विचेस पे जाके आप वीलन क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस इन्वायरमेंट में आप इस स्विच को यूज करो एज अ सर्वर मोड। तो आप यहीं पे बैठ के वीलन क्रिएट करोगे, आप डिलीट करोगे, मॉडिफाई करोगे। तो ये आपका सर्वर मोड और क्लाइंट मोड है। ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसका यूज क्या है। करणवीर यहां तक क्लियर है? एक डिजाइन में क्लियर क्रिएट करूं? करणवीर आई होप आपको यहां तक क्लियर है। जी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस, क्लियर आपको ये पॉइंट जी जी। ना। अब मैं यहाँ पे एक डिजाइन यही इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने चार स्विचेस यहाँ पे लिए हैं। केबल मैं अटैच कर रहा हूँ।
नो, इन पे होस्ट नेम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस स्विच पे आप काम कर रहे हो। ये आपका होस्ट नेम स्विच वन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 पे जा रहा हूँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड को मैं यूज कर रहा हूँ। स्विच नंबर 2 पे आते हैं। स्विच नंबर 2, होस्ट नेम स्विच 2। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 पे मैं आ रहा हूँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो सामने वाला इंटरफेस भी ट्रंक हो जाएगा। मैं स्विच नंबर 3 पे आ रहा हूँ। होस्ट नेम ये आपका स्विच नंबर 3 है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो सामने वाला पोर्ट भी आपका ट्रंक पोर्ट हो जाएगा। मैं इस पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये लास्ट स्विच है आपका, स्विच नंबर 4। होस्ट नेम स्विच 4। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ट्रंक कॉन्फ़िगर किया। अगर आप चेक करोगे शो इंटरफेस ट्रंक, वेट, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप तब तक यहाँ पे स्विच नंबर 1 पे वेरीफाई कर लो। आप शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो गया है। ये जो स्विच लास्ट स्विच जिस पे अभी आप चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, ये भी ट्रंक फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ट्रंक आपने सबसे पहले क्रिएट कर लिया। अब वीटीपी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपसे कहा था पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, ट्रंक पोर्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, आपको वीटीपी डोमेन नेम क्रिएट करना होगा। वीटीपी डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, उससे पहले मैं कमांड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, शो वीटीपी स्टेटस। मैं कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, शो वीटीपी स्टेटस। और मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये जो स्विच है आपका वो वीटीपी वर्जन वो कैपेबल है वीटीपी वर्जन 1 और 2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीटीपी वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 होता है और वर्जन 3 होता है। अभी जिस सिनारियो में हम काम कर रहे हैं, यानी जो पैकेट रेसर पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 है। वर्जन 1 ओल्ड है, उसे यूज नहीं करते। मोस्ट केसेस में आपको वीटीपी वर्जन 2 मिलेगा और वीटीपी वर्जन 3 मिलेगा। तो अभी जिस स्विच पे मैं काम कर रहा हूँ वो कैपेबल है फॉर वीटीपी वर्जन 1 एंड वर्जन 2। इन दो ऑप्शन को मैं यूज कर, वर्जन 3 मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। अभी कौन सा वर्जन रनिंग है, वीटीपी वर्जन 1। और वीटीपी डोमेन नेम अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया वीटीपी डोमेन नेम। वीटीपी ऑपरेटिंग मोड आपको दिख रहा है, ये जो स्विच है वो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड में है, सर्वर मोड। बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। और यहाँ पे है कि कितने विलन को लोकली सपोर्ट करता है, 255 विलन को सपोर्ट करता है। कितने नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलन यहाँ पे है, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 5 विलन पहले से बने। यस, यहाँ पे 5 विलन पहले से बने। अगर आप चेक करोगे आप शो विलेन, तो विलेन 1 पहले से बना होता है, विलेन 1002, 3, 4 एंड 5। तो बाय डिफॉल्ट 5 विलेन बने होते हैं ना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वीटीपी कमांड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ रहा हूँ, कमांड यूज कर रहा हूँ वीटीपी। अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो यही 4 कमांड के साथ आपको ये सारे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये 4 टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, डोमेन, मोड, पासवर्ड एंड वर्जन। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ क्या, डोमेन। डोमेन कुछ भी नेम आप दे सकते हो डोमेन का, मैंने कहा सिस्को या CCIE। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मुझे मैसेज क्या मिला, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू CCI। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो वीटीपी स्टेटस, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि वीटीपी का डोमेन नेम क्या है, CCIE। मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर 2 पे, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ शो वीटीपी स्टेटस। तो आपको डोमेन नेम दिख रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, मैं कुछ विलेन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, VLAN फॉर एग्जाम्पल 10, VLAN 20, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40। तो मैंने कुछ VLAN क्रिएट किया है स्विच नंबर 1 पे। अगर आप शो VLAN कमांड को यूज करो तो ये VLAN आपने क्रिएट किया, 10, 20, 30, 40। अगर मैं स्विच नंबर 2 पे आऊँ और यहाँ पे शो VLAN कमांड को टाइप करो, ये देखो आप ऑटोमेटिकली VLAN अपडेट हो गया। ये स्विच नंबर 2 है। अगर आप स्विच नंबर 3 या स्विच नंबर 4 पे आप चेक कर रहे हो शो VLAN, यहाँ पे VLAN ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अगर मैं स्विच नंबर 4 इस लास्ट स्विच पे मैं आ रहा हूँ, कमांड टाइप कर रहा हूँ शो VLAN,
फिर क्लियर है आपको? या तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्विच नंबर 4 पे हूँ, अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूँ शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस, तो ये स्विच भी वीटीपी, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड, ये स्विच भी किस मोड पे है? सर्वर मोड पे। आपने किसी भी स्विच पे वीटीपी मोड को चेंज नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा था, बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के किस मोड में होते हैं? सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं, सर्वर मोड में होते हैं। तो ये सारे स्विचेस क्या है? वीटीपी के सर्वर मोड। इसका मतलब मैं किसी भी स्विच पे जाके वीलैन को क्रिएट कर सकता हूँ, किसी भी स्विच पे जाके। एग्जाम्पल के लिए मैं स्विच नंबर 4 पे हूँ, अगर मैं वीलैन क्रिएट करना चाहता हूँ 100, वीलैन 101, वीलैन 102, वीलैन 103, तो मैंने यहाँ पे कुछ वीलैन क्रिएट किए, शो वीलैन, मैंने क्रिएट किया यहाँ पे कुछ वीलैन। अब अगर मैं सीधे स्विच नंबर 1 पे आऊँ और यहाँ पे वीलैन को चेक करूँ, शो वीलैन, तो मुझे यहाँ पे वीलैन की इंफॉर्मेशन दिख रही है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड पे हैं, तो आप किसी भी स्विच पे बैठ के वीलैन क्रिएट करोगे, किसी भी स्विच पे बैठ के आप वीलैन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो वीटीपी स्टेटस कमांड, तो मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वेरीफाई करने को मिल रहा है। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर? थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा, बट अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या चल रहा है? 9। और अगर मैं एक स्विच ले रहा हूँ, अगर मैं एक स्विच ले रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इस स्विच का जो रिवीजन नंबर होता है, वेट, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो वीटीपी स्टेटस, शो वीटीपी स्टेटस, तो बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है वो क्या होता है? 0, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। बट यहाँ पे अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, यहाँ पे अभी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर दिख रहा है वो 9 है। 9 का मतलब क्या है कि आपने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए। जब भी आप वीलैन डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करोगे, ये रिवीजन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी वीलैन क्रिएट करूँ 200, और मैं यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो रिवीजन नंबर क्या हो गया? 10। अगर आप कुछ डिलीट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वीलैन 2 को डिलीट कर रहा हूँ, वीलैन 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट किया। तो वीलेन डेटाबेस में जब भी आप मॉडिफाई करोगे वो रिवीजन नंबर चेंज हो जाएगा, और वो रिवीजन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आपने वेट, वीलेन 2 को हमने डिलीट किया था, ओके, वीलेन वेट, नो वीलेन 2, नो शो वीटीपी स्टेटस। तो पहले आपको रिवीजन नंबर क्या दिख रहा था? 10, अब आपको रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है? 11। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है करण? या नो, अब अभी हमने वेरीफाई किया कि किसी भी स्विच पे बैठ के आप वीलेन को क्रिएट कर सकते हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्विच नंबर 1 से बैठ के वीलेन क्रिएट करना चाहता हूँ। स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4 पे वीलेन कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन स्विचेस को, स्विच नंबर 2, 3 और 4 को, मुझे उनको यूज करना चाहिए इन वीटीपी क्लाइंट मोड। कमांड क्या होता है इन वीटीपी क्लाइंट मोड के लिए? वीटीपी, वीटीपी मोड कमांड। मैं सेकंड कमांड को यूज कर रहा हूँ, मोड, वीटीपी मोड। अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो यहाँ पे क्लाइंट है, सर्वर है और ट्रांसपेरेंट। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ? वीटीपी मोड क्लाइंट। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे मैसेज मिल रहा है सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड, नाउ शो वीटीपी स्टेटस। ये क्लाइंट मोड में है स्विच नंबर 2। अगर मैं स्विच नंबर 3 पे आऊं, स्विच नंबर 3 पे आऊं, वीटीपी मोड क्लाइंट। स्विच नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ, वीटीपी मोड क्लाइंट। तो अब अगर मैं वेरीफाई करूं स्विच नंबर 4 पे या स्विच नंबर 2 और 3 पे, तो इसका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड मुझे क्या दिख रहा है? क्लाइंट। तो अगर अगर कोई भी स्विच वीटीपी क्लाइंट मोड पे है, तो वो वीलैन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के वीलैन को क्रिएट करूँ, वीलैन 300 फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, वीटीपी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। अब आप वीलेन क्रिएट नहीं कर सकते। वीलेन सिर्फ कौन क्रिएट कर सकता है? स्विच नंबर 1, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग मोड है, इसका जो वीटीपी ऑपरेटिंग मोड है वो क्या है? सर्वर मोड।
तो मैं सिर्फ यहीं से वीलन क्रिएट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए वीलन 300 क्रिएट हो गया। शो शो वीलन आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। और अगर मैं सीधे स्विच नंबर 4 पे आ रहा हूँ, शो वीलन टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे वीलन 300 यहाँ पे मिल रहा है। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर है करण। जी जी। नाउ अब कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इन केस अब यहाँ पे अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस टाइप कर रहा हूँ, किसी भी स्विच पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 12। यानी इस पूरे इन्वायरमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चल रहा है वो चल रहा है 12। नाउ अब आते हैं, अब इन केस अगर ये स्विच आपका, ये जो स्विच है ये डाउन हो गया फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम आ गई इस स्विच में, इस स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने उसको साइड में रखा और मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, यहाँ वहां से एक स्विच लेके आया मैं। और ये एक नया स्विच है। मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, वहां से एक स्विच मैंने लिया और ये एक न्यू स्विच है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये एक न्यू स्विच है। अगर आप वीलन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेरीफाई करोगे आप, कोई भी वीलन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस वेरीफाई कर रहा हूँ तो डोमेन नेम यहाँ पे नहीं है। रिवीजन नंबर यहाँ पे क्या चल रहा है, 0। तो मैं अगर इस स्विच को इस नेटवर्क में अगर कनेक्ट करूं, मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट करूं इसको, मैंने इसे केबल कनेक्ट किया और मुझे सिर्फ एक कमांड यहाँ पे यूज करनी है, क्या, मुझे सिर्फ एक कमांड यूज करनी है, वीटीपी डोमेन, और यहाँ पे क्या चल रहा है, CCIE। तो ये केबल जैसे ही आपने अटैच किया, ये केबल जैसे ही आपने यहाँ पे अटैच किया है, ये जो पोर्ट है आपका, इस पे हमने ट्रंक की कमांड को यूज किया था। जैसे आपने केबल अटैच किया, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि सामने वाला पोर्ट क्या होता है ऑटो मोड पे, तो ये ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। तो ट्रंक यहाँ पे फॉर्म हो गया और आपने इस स्विच को क्या बोला, वीटीपी वीटीपी डोमेन व्हाट CCI। अब अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ, क्या, शो वीलन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे वीलन की इंफॉर्मेशन आ गई। ये देखो, एक नया स्विच है ये, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ स्विच को नेटवर्क के अंदर अटैच किया, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर मैंने स्विच को अटैच किया, सिर्फ डोमेन नेम मैंने कॉन्फ़िगर किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे वीलन की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस कमांड को टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है, 12। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हुआ, जैसे आपने स्विच को अटैच किया, बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक जो इन्वायरमेंट आपका चल रहा था, ये स्विच नंबर 1 2 और 3, यहाँ पे जो रिवीजन नंबर चल रहा था, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, वो चल रहा था 12। और जो स्विच आपने अभी यहाँ पे ये कनेक्ट किया था, इस पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या चल रहा था, 0। तो हायर हाँ रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर क्या करता है, ओवरराइट। हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर क्या करता है, ओवरराइट। तो जैसे आपने केबल को यहाँ पे अटैच किया, इस स्विच पे क्या चल रहा था, रिवीजन नंबर 0, और यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग सिनेरियो में क्या चल रहा था, 12। तो हायर रिवीजन नंबर ने लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट होगी ऑटोमेटिकली। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट। जी जी। नाउ इन केस अगर मैं एक स्विच, ये मैं केबल हटा रहा हूँ, इन केस ये जो स्विच मैं लेके आया, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इस स्विच पे मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है इस स्विच पे किसी कोई काम कर रहा था, इस स्विच पे किसी ने कुछ टेस्टिंग किया था, कुछ विलेन को क्रिएट किया था। मुझे नहीं पता कौन कौन से विलेन यहाँ पे चल रहे थे इस स्विच पे, मुझे नहीं पता इस स्विच पे कौन कौन से विलेन चल रहे थे। मैं प्रोडक्शन नेटवर्क पे गया, वहां से ये स्विच को ले गया और मैंने केबल अटैच कर दिया। तो इन एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे पता नहीं कौन से विलेन चल रहे थे, विलेन 500, विलेन 501, विलेन 502, विलेन 400, विलेन 401। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट चल रहे थे, जिसकी वजह से इस वीटीपी स्टेटस का जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चला था 70 चल रहा था। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट चल रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे रिवीजन नंबर 17 था, और जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है ये,
इस डिजाइन के अंदर अभी जो रिवीजन नंबर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 12। तो पहले आपने क्या किया था, आपने इस स्विच को जब यहाँ पे कनेक्ट किया था, तो इस स्विच का डिफॉल्ट जो रिवीजन नंबर था वो था 0। जैसे आपने केबल यहाँ पे अटैच किया, मैंने आपसे कहा था कि हाइयर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड कर देता, तो यहाँ की सारी बिलिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्विच है आपका, स्विच नंबर 4, जिसको आप अटैच करना चाहते हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आप प्रोडक्शन नेटवर्क से लेके आए और आपने केबल अटैच कर दिया। गलती से इस स्विच का जो रिवीजन नंबर था वो हायर था, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 12। तो अभी मैंने आपसे कहा था हाइयर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर क्या करता है, ओवरराइड करता है। तो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से इस स्विच को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पूरे नेटवर्क की बैंड बच गई। पूरे नेटवर्क की बैंड बच गई। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो आपका वो स्विच है जिसको आपने अटैच किया था, इस पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा था, 17। और अगर मैं किसी भी स्विच पे आऊँ, यहाँ पे अभी पहले रिवीजन नंबर क्या चल रहा था, 12। तो मुझे नहीं पता, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन कौन से वीलेन क्रिएट किए थे आपने, डिलीट किए थे, मॉडिफाई किए थे, जिसकी वजह से रिवीजन नंबर चल रहा था 17, मुझे नहीं पता। पर जैसे ही आपने यहाँ पे केबल अटैच किया, अब यहाँ पे लोअर रिवीजन नंबर था, तो जो विलेन यहाँ पे चल रही थी वो विलेन यहाँ पे अपडेट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ स्विच नंबर 1 पे, कॉन्फ़िगरेशन शो वीटीपी स्टेटस, क्या चल रहा है आपका यहाँ, रिवीजन नंबर 70। शो विलेन, पता नहीं कौन कौन से विलेन बन गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको करण? जी जी। तो नेटवर्क के अंदर अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर किसी भी स्विच को अगर कनेक्ट करना है, अगर किसी भी स्विच को आपको कनेक्ट करना है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उस स्विच पे किसी ने बैठ के एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ कंसोल के थ्रू वो विलेन क्रिएट करना सीख रहा था, उस पे अगर हायर रिवीजन नंबर है तो आपको एग्जिस्टिंग डिजाइन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप जैसे उसे अटैच करोगे, हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करेगा, ये प्रॉब्लम है। हम्म तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी स्विच को अगर आपको नेटवर्क में अगर डिप्लॉय करना है, तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा शो वीटीपी स्टेटस। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 17। तो इस रिवीजन नंबर को आपको क्या करना चाहिए, पहले 0। एग्जिस्टिंग डिजाइन में इसे डिप्लॉय करने से पहले इसका रिवीजन नंबर आपको 0 करना चाहिए। और हम्म रिवीजन नंबर 0 करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीटीपी मोड। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपेरेंट मोड की। तो ट्रांसपेरेंट मोड का पहला फीचर, अगर आपको किसी भी स्विच का रिवीजन नंबर 0 करना हो, तो उसका मोड आप चेंज कर दीजिए इन ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी ट्रांसपेरेंट, अगर मैं यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे मोड दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, और आप देखो रिवीजन नंबर क्या हो गया, 0। तो ट्रांसपेरेंट मोड का पहला फीचर क्या है, अगर किसी भी स्विच का रिवीजन नंबर आपको 0 करना हो, तो उसका मोड आप चेंज कर दो विथ वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। अब इस स्विच का रिवीजन नंबर 0 है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आया और मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। केबल मैं अटैच कर रहा हूँ, ये जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है, राइट नाउ यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 70। और ये जो नया स्विच आपने अटैच किया है, इसका रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 0। तो हायर रिवीजन नंबर लोअर रिवीजन नंबर को ओवरराइड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, इस स्विच पे मैं चेक करूँ, शो वीटीपी स्टेटस, तो अभी भी मुझे रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है, अभी भी मुझे रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है, 0। हम्म अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करता हूँ, स्विच नंबर 1 पे मैं विलेन क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 111, तो यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या हो गया, शो वीटीपी स्टेटस, रिवीजन नंबर क्या हो गया, 18। यहाँ पे आके मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, अभी भी रिवीजन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 0। तो ट्रांसपेरेंट मोड का दूसरा फीचर क्या है, कि अगर कोई वीटीपी एडवर्टीजमेंट, ये स्विच आप यूज कर रहे हो एज अ ट्रांसपेरेंट, ये स्विच आप यूज कर रहे हो इन क्लाइंट मोड,
ये भी स्विच आप यूज कर रहे हो इन क्लाइंट मोड, और ये क्या है आपका इन सर्वर मोड। तो ये जो स्विच आपने अटैच की किया है आपका इन ट्रांसपेरेंट मोड। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड पे है तो वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा, वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा, बट वो अपने डेटाबेस में उसे मॉडिफाई नहीं करेगा। हाँ, उस अपडेट को वो नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 5, उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है, बट अपने डेटाबेस में उसे मॉडिफाई नहीं करेगा। तो कभी कभी क्या होता है नेटवर्क के अंदर, डिजाइन के अंदर, कोई ऐसा स्विच कोई ऐसा स्विच जिसपे मैं चाहता हूँ कि वो वीटीपी के अंदर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस स्विच से मैंने मैनेजर को कनेक्ट किया है, मैंने मैंने डायरेक्टर को कनेक्ट किया है, तो उस स्विच पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहता। तो मुझे उस स्विच का मोड क्या रखना चाहिए, वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। तो आपके पास यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड पे है, इसलिए ये वीटीपी वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव तो करेगा बट अपने डेटाबेस में मॉडिफाई नहीं करेगा। हम्म। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस स्विच का मोड आप चेंज कर लो। एग्जाम्पल ये वीटीपी मोड, किसी मोड में आप चेंज कर सकते हो, सर्वर और क्लाइंट। तो मैंने कहा क्लाइंट। ना अब अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस कमांड को टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिवीजन में क्या दिख रहा है, 80। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जी जी। ना एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वेट, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट कमांड पे, वीटीपी। जहाँ कुछ कंप्यूटर्स और और अभी कुछ, तक, हाँ यस कर। मैं क्या आप ये कह रहे हो कि कुछ नेटवर्क में हो सकता है कुछ ऐसी मशीन्स हों जहाँ पे आपको, स्विचेस स्विचेस स्विचेस। सॉरी, स्विचेस जो हैं हाँ। वो उसके साथ कुछ डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड हैं जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। हाँ। यस। करण आपको मेरी आवाज आ रही है? करण आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। करण आपको हेलो। मेरी आवाज आ रही जी जी, पता नहीं क्या हुआ, नेटवर्क उड़ गया। है? सो यस, मैं ये आप कह रहा क्वेश्चन था कि, कंप्लीट करिए। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था हम्म। कि स्विच जो है, तो आप ये कह रहे हो कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, कोई रिवीजन नहीं चाहते हैं, हम उसको ट्रांसपेरेंट मोड में रखेंगे। हम्म। यस, मेरे पास, मैं एक बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पे ढेर सारे स्विचेस हैं, और वहाँ पे हम्म वीटीपी का इन्वायरमेंट चल रहा है। तो उनमें से हम्म। कुछ ऐसे स्विचेस हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि वीटीपी के अपडेट मैं उन पे नहीं करना चाहता। तो मुझे उस स्विच को वीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड में रखना चाहिए। तो क्या होगा कि ये एक स्विच जो कनेक्टेड है इन बिटवीन स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 5 के बीच में, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने इसको क्या किया, इन ट्रांसपेरेंट मोड में रख दिया। तो मेरा बेनिफिट ये हुआ कि वीटीपी एडवर्टीजमेंट स्विच नंबर 3 से स्विच नंबर 5 तक कैसे आएगी, यहाँ पे जैसे वो वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा अपने डेटाबेस में उसे मॉडिफाई नहीं करेगा, बट उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। ओके। क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी जी। ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, वो है वीटीपी पासवर्ड। तो हमने अभी डोमेन कमांड को यूज किया, मोड कमांड को हमने यूज किया, अब हम बात कर रहे हैं क्या, पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे अगर मैं वीटीपी पासवर्ड यहाँ पे सेट करूँ, इट्स लाइक अ ऑथेंटिकेशन, जो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी राउटर को
उस एग्जिस्टिंग डिजाइन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास वीटीपी पासवर्ड है। अगर किसी भी स्विच को इस वीटीपी इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करना है उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ। अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूँ वीटीपी पासवर्ड सी सी एन पी वीटीपी पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट किया। अब अगर मैं यहाँ पे वीलन क्रिएट करूँ, यहाँ पे वीलन अभी क्या चल रहा है, शो वीटीपी स्टेटस, पहले वेरीफाई कर लूँ। रिवीजन नंबर चल रहा है 80। मैंने कुछ वीलन यहाँ पे क्रिएट किया, वीलन 222, वीलन 223, वीलन 224, शो वीलन। तो वीलन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। और अगर मैं रिवीजन नंबर को वेरीफाई करूँ, शो वीटीपी स्टेटस, तो ये पहले 18 था, अब 21 हो गया क्योंकि आपने 3 वीलन क्रिएट किया। अगर मैं स्विच नंबर 2, ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच है आपका स्विच नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो वीटीपी स्टेटस, तो मुझे अभी भी रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है, 18। अभी भी मुझे रिवीजन नंबर क्या दिख रहा है, 18। और यहाँ पे रिवीजन नंबर क्या चल रहा है, 21। यहाँ पे 18 स्विच नंबर 2। तो यहाँ पे अपडेट नहीं आया। शो वीलैन, जो आपने वीलैन क्रिएट किया था, वीलैन 222, वीलैन 223, 224, वो वीलैन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्विच नंबर 1 पे वीटीपी पासवर्ड सेट किया है। अगर किसी भी स्विच को वीटीपी एडवर्टीजमेंट अपडेट चाहिए तो उसके पास सेम वीटीपी पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं स्विच नंबर 2 पे आ रहा हूँ और मैं कमांड यूज कर रहा हूँ क्या, वीटीपी पासवर्ड CCNP। जैसे ही मैंने पासवर्ड सेट किया, शो वीटीपी स्टेटस, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मिल रहा है 21। और जो विलन आपने वहां पे क्रिएट किया था, वो विलन की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपका टॉपिक है वीटीपी। करंट क्लियर है आपको? जी जी जी। ना अब कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। टॉपिक तो हमने कंप्लीट किया बट कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अभी जिस स्विच पे आप काम करो वो स्विच आपका कैपेबल है, वो स्विच आपका कैपेबल है फॉर वीटीपी वर्जन 1 एंड वर्जन 2। बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 चल रहा है। अगर मुझे वर्जन 2 यूज करना है, वीटीपी वर्जन 2, शो वीटीपी स्टेटस, तो वर्जन 2 चल रहा है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है। तो वर्जन 3 वर्जन 3 आपका यहाँ पे नहीं चलता पैकेट ट्रेसर पे। मैं उसे एक रियल स्विच पे रन कर रहा हूँ। एक स्विच ले लेते हैं, इसी स्विच को ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस टाइप कर रहा हूँ तो ये आपका एक रियल स्विच है। इसमें मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये जो स्विच है आपका, ये कैपेबल है फॉर वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3। और वीटीपी का जो वर्जन चल रहा है वो 1 चल रहा है। डिफरेंस क्या है कि वीटीपी वर्जन 2 आपका 1005 विलन को सपोर्ट करता है। 1005 विलन को सपोर्ट करता है वीटीपी वर्जन 1 और वीटीपी वर्जन 2। अगर मैं इसका वर्जन चेंज कर दूं, वीटीपी, पहले डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्को। नाउ वीटीपी वर्जन मैंने कहा, तो शो वीटीपी स्टेटस, ये आपका कितने विलेन को सपोर्ट करता है, वर्जन 1 और वर्जन 2, 1005। इतने विलेन को सपोर्ट करेगा। वर्जन 3 का बेनिफिट ये है कि वो 4096 इतने विलेन को सपोर्ट करता है। अगर मैं इसका वर्जन सिर्फ चेंज कर दूं, वीटीपी वर्जन 3, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल विलेन होता है और एक्सटेंडेड विलेन होता है। एक्सटेंडेड विलेन की रेंज कहां से कहां तक होती है, 1006 टू 4094। तो जैसे हम्म। मैंने इसका वर्जन चेंज किया, अब अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस में टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितने विलेन को सपोर्ट करेगा, 4096। तो ये डिफरेंस है आपका इन बिटवीन वर्जन 2 एंड वर्जन 3। और जैसे आप वीटीपी वर्जन 3 को आप इनेबल करते हो, कुछ और भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको सीएसएमपी के अंदर स्टडी करने को मिलता है।
बट आपको डिफरेंस क्लियर हुआ वर्जन 2 और वर्जन 3 के अंदर? जो वीलन की जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। हम्म। तो ये हमारा टॉपिक है क्या? वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैन या ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक पे सिर्फ हम बात करने वाले, हाँ। सिर्फ यस। सिस्को स्विचेस पे चलता है। हाँ, ये आपका सिस्को का फीचर है। अगर आप सिस्को के जी। सिनेरियो में काम कर रहे हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी हम्म। वेंडर्स पे ये कॉन्सेप्ट अगर फीचर मिलेगा कुछ और नाम से हो सकता है, ठीक है। बट अभी हम ओके। सिस्को स्टडी कर रहे हैं, तो सिस्को का ये फीचर है वीटीपी। हम्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और वो है इंटर वीलन राउटिंग। इंटर वीलन राउटिंग, एक ब्रेक हम लोग ले लेते हैं पहले, ठीक है। जी एक ब्रेक ले लेते हैं हम ओके लोग जी। 10 मिनट का। जी जी। करण, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, इंटर वीलन राउटिंग। टॉपिक ओके है जी। आपका इंटर वीलन राउटिंग। और ये हमें डिस्कस जी करना है इन लेयर 2 स्विच सिनारियो, और हमें डिस्कस करना है लेयर 3 स्विच सिनारियो। तो एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं करण। जी बिल्कुल। ओके, आप माइक म्यूट कर लीजिए। 9 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, 1:46 हो रहा है। 1:55 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।
रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और वो है इंटर वीलन राउटिंग। तो इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एक सिनेरियो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। हम्म। ओके, सो मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। ये राउटर आपका आईएसपी से कनेक्टेड है। दूसरा, ये जो पोर्शन है आपका, ये लैन साइड पोर्शन है। इधर आपने एक स्विच लगा के रखा हुआ है, और लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल वीलैंस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल वीलैन 10 चल रहा है, वीलैन 20 एंड वीलैन 30। मल्टीपल वीलैंस यहाँ पे चल रहा है। ये है आपका एग्जांपल के लिए, ये कंप्यूटर आपका, इधर ये पोर्शन आपका एक्ट कर रहा है एज अ वीलन 10, 192 168.10.0 का सबनेट इधर चल रहा है। दूसरा, ये कंप्यूटर वीलन 20 की तरफ गया हुआ है। वीलन 20 आपने क्रिएट किया है, और उधर जो सबनेट आप यूज कर रहे हो, 192.168.20.0। एक और वीलन यहाँ पे चल रहा है, वीलन 30, और उधर आप सबनेट फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो 192.168.30.0/24। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वीलेन चल रहे हैं, और हर एक वीलेन में आप डिफरेंट सबनेट की आईपी को आप यूज कर रहे हो। अब हर एक सबनेट के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक सबनेट के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये स्विच आपका जाके कनेक्ट हो गया है राउटर के इस इंटरफेस से, और ये इंटरफेस है आपका फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0। तो आपके पास 3 विलन यहाँ पे चल रहा है, हर एक विलन के अंदर आप डिफरेंट सबनेट यूज कर रहे हो आप। तो हर एक सबनेट को गेटवे की आईपी चाहिए। तो क्या मैं मल्टीपल गेटवे की आईपी को इस सिंगल फिजिकल पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। राउटर के किसी इंटरफेस पे अगर आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, और आप अगर अगेन उस इंटरफेस पे आप गए और कोई और आईपी आपने कॉन्फ़िगर करने के लिए ट्राई किया, तो वो जो पहले की आईपी है उसको वो वहां से रिमूव करेगा और नए आईपी को सेट कर देगा। रणवीर, या। नई आईपी ओल्ड आईपी को क्या करेगी, ओवरराइट कर देगी। यानी एक इंटरफेस पे आप, एक फिजिकल इंटरफेस पे आप एक ही आईपी को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इनटू दिस सिनेरियो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको हेल्प करता है क्या, हम्म। सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, सब इंटरफेस, और ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉमन हम्म। कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी फाइवल बॉक्स में काम कर रहे हो तो यही टॉपिक आपको मिलेगा इंप्लीमेंट करने के लिए। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो फ्रॉम सीजनल ट्रेनिंग, बट ये टॉपिक आपको बाकी फाइवल बॉक्स में भी मिलता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, आप फोर्टीगेट में काम कर रहे हो, आप सिस्को एएस से एफटीडी में काम कर रहे हो, सब इंटरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। सब हम्म। इंटरफेस क्या होता है, इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल सब इंटरफेसेस, कितने सब इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम लैब पे बात करेंगे। बट आप सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, और सब इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं विथ डॉट। तो ये इंटरफेस कौन सा है, फास्ट ईथरनेट 0/0। और मैंने आपसे कहा सब इंटरफेस क्रिएट होता है विथ डॉट। तो मैंने डॉट 10 यहाँ पे यूज किया। 10 मैंने क्यों यूज किया, 10 मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं इस इंटरफेस आईपी को यूज करना चाहता हूँ फॉर वीलन 10 कंप्यूटर्स एज ए डिफॉल्ट गेम। तो मुझे आइडेंटिफाई कर, जब भी मैं इस इंटरफेस को देखूंगा, मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये वीलन 10 के कंप्यूटर्स के लिए एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी। मैंने आईपी यहाँ पे यूज किया 192.168.10.1। देन अगेन फास्ट ईथरनेट 0/0.20। यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1। देन फास्ट ईथरनेट 0/0.30, 192.168.30.1।
तो अब क्या होगा, जितने भी VLAN 10 के कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने VLAN 20 कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने भी VLAN 30 कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। नाउ, व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस? ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, ये इंटरफेस आपका ये इंटरफेस आपका राउटर से कनेक्टेड है। ये वो इंटरफेस है जो VLAN 10 ये वो इंटरफेस है जो VLAN 10 का ट्रैफिक राउटर तक पहुंचा रहा है, VLAN 20 का ट्रैफिक राउटर तक पहुंचा रहा है, VLAN 30 का ट्रैफिक राउटर तक पहुंचा रहा है। तो मुझे इस इंटरफेस को कैसे यूज करना चाहिए? एज अ ट्रंक पोर्ट। याद है ट्रंक पोर्ट क्या होता है? ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। करण, आपको मेरी मेरी बात क्लियर हो रही है? जी जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा प्रोसेसिंग आज स्लो है, मंडे है ना। थोड़ा। बट हाँ, पर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेरे को ऐसा ऐसा समझ आ रहा है थोड़ा। आई एम कैचिंग अप विद यू। Okay. ये ट्रंक पोर्ट मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि हमने ट्रंक कॉन्सेप्ट एक डिस्कस किया था। ट्रंक क्या करता है? ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। तो अगर यहाँ से मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस पे जा रही, राउटर पे जा रही है, तो ये पोर्ट मुझे क्या यूज करना होगा? एज अ ट्रंक पोर्ट। क्योंकि जैसे ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट होगा, ये किसी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट VLAN की इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे फॉरवर्ड करेगा। तो मुझे इस पोर्ट को यूज करना चाहिए एज ए ट्रंक पोर्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया? सब इंटरफेस। सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करना है? अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं फॉर इंटर VLAN राउटिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं फॉर इंटर VLAN राउटिंग। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये दो मशीन है। इन दोनों कंप्यूटर को मैं डिफरेंट VLAN में यूज करने वाला हूँ, डिफरेंट सबनेट में मैं यूज करने वाला हूँ। मैंने केबल अटैच किया। एग्जाम्पल के लिए ये जो मशीन है आपका, इस पे आईपी चल रही है 192.168.10.10/24, और इस कंप्यूटर को मैं यूज करने वाला हूँ फॉर VLAN 10। दूसरा ये 192.168.20.10/24, और इस कंप्यूटर को मैं यूज करने वाला हूँ इन VLAN 20। तो मैं स्विच पे आ रहा हूँ, VLAN मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। नाउ शो VLAN। तो आपने यहाँ पे VLAN क्रिएट किया और इंटरफेस को असाइन किया। इन कंप्यूटर्स पे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। 192.168.10.10। दूसरा ये मशीन 192.168.20.10। तो डिफरेंट वीलन में दोनों मशीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट सबनेट भी आप यूज कर रहे हो। तो इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये तो वैसे ही क्लियर हो रहा है कि दोनों कंप्यूटर्स डिफरेंट वीलन के अंदर है और डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिफरेंट सबनेट को कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? राउटर डिवाइस की। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक राउटर को डिप्लॉय कर दिया। एक राउटर को मैंने यहाँ पे रखा और केबल मैंने अटैच कर दिया। मेरे पास एक ही फिजिकल इंटरफेस है। एक ही फिजिकल इंटरफेस है। इन कंप्यूटर्स के लिए मुझे गेटवे आईपी चाहिए अगर मुझे थ्रू द राउटर ट्रेवल करना है तो। इस मशीन के लिए मुझे गेटवे आईपी चाहिए अगर मुझे थ्रू द राउटर ट्रेवल करना है तो। तो मैं सिंगल फिजिकल पोर्ट पे मल्टीपल आईपी को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, बट सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया गीगा बिट इंटरनेट 0/0 0/0 डॉट। मैंने आपसे कहा था सब इंटरफेस आप क्रिएट कर दो विथ डॉट डॉट 10। आईपी 192.168.10.1/24। एक और सब इंटरफेस मैं क्रिएट करने वाला हूँ 0/0 192.168.20.1/24। अब मैं राउटर डिवाइस पे आ रहा हूँ।
नो, सबसे पहले आपको उस फिजिकल पोर्ट पे आना है, 0/0 नो शट डाउन कमांड को यूज करना है। एग्जिट किया आपने, सबसे पहले आपको उस फिजिकल पोर्ट को अप करना है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इंटरफेस सबसे पहले मैंने अप किया। अब मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, गीगाबिट 0/0। और मैंने आपसे कहा था कि सब इंटरफेस आप डॉट से क्रिएट करते हो, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिखा। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इतने सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो, बिग नंबर आपके पास है करंट। हम्म। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ .10। .10 में क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि .10 का मतलब ये विलेन 10 के कंप्यूटर्स के लिए एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बताना होता है, एनकैप्सुलेशन टैगिंग मेथड आपको ऐड करना होता है कि ये जो इंटरफेस है ये किस विलेन के टैग को अंडरस्टैंड करेगा। एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे टैगिंग का मेथड कौन सा है, IEEE 802.1Q से कहते हैं। और किस विलेन के टैग को ये अंडरस्टैंड करेगा इंटरफेस, तो यहाँ पे विलेन का नंबर आपको टाइप करना है। तो इस इंटरफेस को मैं यूज करना चाहता हूँ फॉर विलेन 10 कंप्यूटर्स। फॉर विलेन 10 कंप्यूटर्स उनके लिए एक्ट करेगा ये इंटरफेस आईपी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो विलेन, अब मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, 192.168.10.1 मास्क। एक्सेप्ट किया मैंने। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, मेरे पास एक ही इंटरफेस है, .20। नाउ एनकैप्सुलेशन .1Q, और ये इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ विलेन 20 कंप्यूटर्स डिफॉल्ट गेटवे इंटरफेस। तो मैं इसको विलेन 20 असाइन कर रहा हूँ। अब मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, 20.1 मास्क। एग्जिट किया मैंने, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपने ये सब इंटरफेसेस क्रिएट किया है जो आपको डॉट से दिख रहा है। किसी भी राउटर पे आप काम करते हैं, अगर आपको वहां पे इंटरफेस डॉट से दिख रहा है, इसका मतलब वो सब इंटरफेस है। अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, यहाँ से, बट उसके लिए इन कंप्यूटर्स के लिए ये आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। जितने भी VLAN 20 के अंदर कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो पहले डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग कर लेते हैं, 192.168.10.1। नाउ इन कंप्यूटर्स के लिए, इस कंप्यूटर के लिए 192.168.20.1। और मैंने आपसे कहा था कि विलेन 10 का ट्रैफिक राउटर तक लेके जाना है, विलेन 20 का ट्रैफिक राउटर तक लेके जाना है। तो ये इंटरफेस 0/3, इस इंटरफेस को मुझे यूज करना होगा एज अ ट्रंक पोर्ट, तभी वो विलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ और 0/3 इंटरफेस पे आ रहा हूँ। हम्म। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड में यूज कर रहा हूँ। ये ट्रंक पोर्ट आपका इतने विलेन की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। और अभी राइट नाउ विलेन चल रहा है 10 और 20। तो अब अगर मैं इस मशीन पे आऊँ और यहां से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन का आईपी चल रहा है क्या, 192.168.10.10, 10.10। और अगर मुझे पिंग करना है 20.10 को, तो ये ट्रैफिक सबसे पहले इस गेटवे पे हिट करेगी। और इसको जिससे कम्युनिकेशन करना है वो इंटरफेस इसी राउटर पे है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट, तो वो ट्रैफिक आपकी यहाँ पे रीडायरेक्ट। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ 20.10 ही हमने कॉन्फ़िगर किया था, वेट, आई थिंक हाँ 10 ही हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। और अगर मैं ट्रेस करूँ 192.168.20.10, तो ट्रैफिक आपकी सबसे पहले गेटवे के पास जा रही है, उसके बाद डेस्टिनेशन के पास। करमीत यहाँ तक क्लियर है आपको। जी जी। तो इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कल। ओके ओ, करण। ठीक। जी जी। और हाँ, यस करण।
नहीं जी, मैं आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो फाउल की ट्रेनिंग है वो हम लोग जी जी। 20 मिनट्स के बाद स्टार्ट करें, 20 मिनट के बाद 2:30 पे। हाँ, 2:30 पे कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो अभी 20 मिनट टाइम के क्या हुआ? बाद, अभी हाँ, टू 20 मिनट। टेन ठीक है। 20 मिनट के इट्स बाद ओके। हम लोग फाउल की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय डियर, बाय, टेक केयर, बाय। बाय। बाय बाय।